किसी को 50 रुपये दे दे, ये न्याज साहब है, मैंने इनको 50 रुपया दे दिया, इसका मालिक ये हो गया। अब सरकार कहे कि इस 50 रुपये पर हम अधिकार रखेंगे, तो ये हर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हमने अपने मर्जी से दिया है, इसको करते हैं और हुकूमत तक जो है ये आवाज हम पहुंचाना चाहते हैं कि आपने जो बिल पास किया है हम हर दिन से कबूल नहीं करेंगे। और आज आप ये देख रहे हैं जुमा के बाद ये ज्यादा बड़ा एहतजाज तो नहीं है, लेकिन मुल्क की पैमाने पर हम बड़े एहतजाज के लिए तैयार हैं। एक बड़ा शाही मौन बनो अपने शाही मौन करना पड़े तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। इसलिए हम कभी भी इस दूर की हमारी नहीं कर सकते। इसलिए मुसलमानों की जो प्रवृत्ति है वक्त जो है वो चाहे मस्जिद की हो, खानका की हो, मदरसे की हो, कब्रिस्तान की हो, वो सब जो है एक जो है वक्फ है जो अल्लाह के यहाँ है और सिर्फ उसका मालिक अल्लाह ही है, उस पर किसी का मालिकाना हर कुछ नहीं है। इसलिए हम आज सब मिल करके यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये कैसा विकास है कि आप मुसलमानों के खिलाफ जो है एक ऐसा कानून ला रहे हैं जिससे मुसलमानों की जो है सारी वक्त जो है बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि अगर वाकई आप मुसलमानों के जो है हिमायत में है और चाहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास हो तो मुसलमानों से ये बिल जो आपने बनाया है मुसलमान गुजारिश करता है कि आप इस बिल को वापस ले लें ताकि मुसलमानों के अंदर जो इंतजार है, जो बदनामी है, जो इख्तिलाफ है वो खत्म हो सके। मैं यही गुजारिश करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। सरकार से गुजारिश बार बार करता हूँ कि इस बिल को आप वापस ले लें ताकि जो है हम इस मुल्क को, ताकि हमारे मुल्क में अमन का माहौल बना है। मुसलमान कभी भी ये नहीं चाहता कि इस मुल्क में बदनामी फैले। मुसलमान इस मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी कल भी पेश किया था और आज भी पेश करने के लिए तैयार है। ये खाली मिसाल मुसद्दी मोहल्ला का साथी मुल्क के लिए, मुल्क के अमन के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए और मुल्क में किसी भी दुश्मन के खिलाफ उठने के लिए कहा जाएगा कानून के साथ सबसे आगे होगा। इस मुल्क के लिए तो कानून के साथ सबसे आगे होगा। और जो बिल आया है अगर इस बिल को वापस नहीं लिया तो उसके लिए भी जान देने के लिए कानून के साथ आगे रहेगा। आप सभी हजरात गुजारिश है कि उलमा जान गुजारे इस बिल के लिए, इस बिल के खिलाफ में जो है तहरीक चलाने के लिए आप खड़े होंगे। इसलिए आप हाथों को बुलंद कीजिए, क्या सरकार से आप निवेदन कीजिए, गुजारिश कीजिए कि सरकार इस कानून को वापस ले ले। हम इसकी मुखालफत करते हैं और भरपूर हिम्मत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा माशाअल्लाह आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आप तमाम हजरात ने हमारे यहाँ पर आपकी आवाज़ को अपना प्रयास करते हुए वफील की मुखालफत के लिए यहाँ पे राजी में शामिल हुए और शरीफ हुए। अफसोस हमारे को है कि जब दिया एक कहने के बावजूद वो अपने घरों में चले गए। बहरहाल अलग की बात है। आज बात ये जो बिल पास हुआ है, जो बिल जो कानून की शक्ल लेने वाला है, तो यकीनन लोग इस कानून के लिए खतरा है और एक मुसलमान होने के नाते हम ये कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे कि हमारे वतन पर किसी तरह खतरा मिल जाए। इसलिए आज मैं गुजारिश करता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस पर तवज्जो दें और जल्दी से जल्दी कोशिश करें इस बिल को वापस ले लिया जाए। और जो लोग इस बिल के मुखालफत के लिए आगे आते हैं इंशाअल्लाह हम तमाम लोगों के साथ में और बात हमारे दोस्तों तो अलग अलग
खेल के स्पेशल नुमाइंदे जनाब मुमताज साहब तशरीफ लाए हैं। हम लोग उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज के इस एहतजाजी प्रोग्राम में जैसे कि आप को मालूम है कि आज हमारे मुल्क में वक्त को लागू पार्लियामेंट से पास कर दिया गया है, लेकिन एक साजिश है और इस साजिश के तहत हमारे तमाम पाकिस्तान और तमाम मजहबी चीजों को भड़कने की बहुत बड़ी साजिश है। लिहाजा आज हम अपने इस मस्जिद के दरवाजे के सामने पूरी तौर से इस बिल की मुखालफत करते हैं और सरकार से मुतालबा करते हैं कि आप इस बिल को वापस ले लें ताकि हमारे मुल्क में अमन व अमान फैल जा सके। जैसा कि आपको मालूम है कि बिल पास होने के बाद हमारे पास सिर्फ दो रास्ते रह जाते हैं। एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट का है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा करते रहे, और दूसरा रास्ता जो हमारे लिए रह जाता है वो रास्ता है हम सड़क पर उतरे, एहतजाज करें। लिहाजा हम सड़क पर उतरे और एहतजाज करें। आज हमें जरूरत है कि हम तमाम मुसलमान कलमा की बुनियाद पर एक हो जाए। हमारा कलमा है, हमारा रसूल है, हमारा कुरान है, तो फिर हम क्यों बदलें? हम एक होकर मुतमईन होकर सड़कों पर निकलेंगे और इंशाअल्लाह इस बिल को वापस करने के मकसद को सबक करेंगे इंशाअल्लाह। आज आज तमाम मुसलमान जुमा के बाद यहाँ पर इकट्ठा हुए और हुकूमत हिंद से मुतालबा कर रहे हैं। हम बिल्कुल भी बहुत आसान तरीके से कि इस बिल को आप वापस लें। मुसलमान सफल होंगे, इस बिल को मंजूर नहीं करेंगे चाहे अपनी जान क्यों न देना पड़े। और जो लोग इतना कहने के बावजूद मस्जिद से चले गए, मैं उनसे कहूंगा कि न समझो कि तुम मिट जाओगे ए हिंदू मुसलमानों, न समझो कि तुम मिट जाओगे ए हिंदू मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तुम भी न होगी दास्तानों में। इसलिए हम तुमको इसकी मुखालफत करते हैं। और मैं अब आपके सामने जनाब मास्टर हाजी मोहम्मद अंसारी साहब की बात करूंगा कि अपनी बात करते हैं। यहाँ जरूर नहीं करें। आज हमारे मस्जिद के फैसला जनाब हाफिज कारी निसार खान साहब की सरकार पर आप हम सब यहाँ एक मकसद के लिए जमा हुए हैं जो हमारे मुल्क में आज जारी है, वो वक्त का मामला है। इस मामले में हम देख रहे हैं कि हुकूमत अपनी ताकत की बुनियाद पर जो है जबरदस्ती छीन को रोक रही है मुसलमानों पर, और सारे एहतजाज के बावजूद और कोई कानूनी वजह नहीं है इसके पास करने का। पार्लियामेंट में जैसा कि बयान आया, सफेद रहनुमाओं ने जो बयान दिया, जिन ऐप को पेश किया, संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक जिन कवानीन को पेश किया, जिन ऐप को पेश किया, उसके मुताबिक ये सरासर गलत और नाइंसाफी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से 1914 से 2014 से ये हुकूमत आई है, ये सरकार आई है, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ कुछ न कुछ जो है इस
किस्म की हरकत करते रहते हैं जिससे मुसलमानों को परेशान किया जा सके। और अब तो ये आदमी हर वही हो चुकी है कि वक्त कानून भी पेश किया जा रहा है। मैं शक्ति के साथ, मैं पूरी ताकत के साथ और अपने इलाके के लोगों के हिमायत के साथ मैं ये ऐलान करता हूँ कि इस बिल की हमारे मुआवजे के लोग, हमारे मुल्क के लोग, हमारे हुकूमत ग्रहण करने वाले तमाम लोग इसकी मुखातब करते हैं। और जब तक हुकूमत ये वापस लेके नहीं रहेगी, इंशाअल्लाह हम लोग इसकी हिमायत करते रहेंगे। अमल के तौर पर करेंगे, प्रबल तौर पर करेंगे इंशाअल्लाह। आज ये शुरुआत है, आज ये शुरुआत है इंशाअल्लाह। ये कैसी है जो अगर हुकूमत वापस नहीं लेती है तो ये बड़ी तारीख मुल्क की फैलाने पर नजर आएगी। और आज मुस्कुरा तादाद है, आज लाखों की तादाद है। हिंदुस्तान में हमारे 25 करोड़ मुसलमान है और साथ ही साथ हमारे हिंदू भाई भी इसके साथ है। मैं इतनी गुजारिश करूंगा कि हिंदू भाई भी, सिख लोग भी और दूसरे आपको लोग भी तो सुबह ग्रहण करते हैं हमारे साथ आए और हमारे सब मिल करके हम लोग हिंदुस्तानियों में बनाते अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने दस्तूर को बचाने के लिए, अपने कानून को बचाने के लिए आज हमें खुशी तौर पर ये समझ नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करने वाले हम एक हैं और हमारा मकसद भी एक है। लिहाजा आज हम सारे मुसलमान मिलाकर कलमे से कलमा मिलाकर एक रहेंगे और जब तक ये दिन वापस नहीं होगा हम लोग हर किसी को कुर्बानी देने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त का हर एक जर्रा इस बात का गवाह है, ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये मुसलमानों का ईमान के साथ जज्बात है। और हमारे हम मुसलमानों के जज्बात के साथ जो ये सरकार ने गंदी कानून पास किया है, ये कानून को बहुत ही गहराई में जाके समझिएगा मेरे भाई और मेरे दोस्तों कि ये कानून पास करने का वजह क्या है। ये हमारे वक्त प्रदेश को ये जब कानून पास हो जाएगा तो ये जब कब्जा करेगा तो ये हमारे वक्त प्रदेश के लिए अपना मनमानी करेगा। ये बेसिक चीज है जो आपको समझना है, जानना है। ये हमारे वक्त प्रदेश को ये सही भी कर सकता है, ये लीज भी ले सकता है। लेकिन दोस्तों बहुत ही गहराई में जाकर अपने इस बात को समझिएगा कि बहुत कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के आजादी के साथ थे, हिंदुस्तान को बचा कोई नहीं खाना, कोई ऐसा नहीं है। बहुत सारे मुसलमानों से मैंने ये आंख बढ़ते हुए सुना है कि काश हम सहारा के जमाने में पैदा हुए होते, काश हम खिलाफत उस्मानिया में पैदा हुए होते तो हम तो दोस्तों ये जो आजादी की लड़ाई है दोस्तों, ये वक्त आ चुका है, आप लोग तैयार हो जाए दोस्तों। मैंने जो आपने सुना है पर मुसलमान ये सोचता है कि हम डेली खाने को मानने वाले हैं, हमारे पीछे जिम्मेदारी है। लेकिन दोस्तों जब बात हमारी होश पर आ गई है, जब बात हमारी मजबूत पे आ गई है तो हम जो है सब का मुजाहरा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमारी जाने जाए तो जाए, नहीं सोचेंगे हमारे आगे पीछे क्या है। ठीक है दोस्तों, तो बस यही बात नहीं शेयर कर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि अब तक खून नहीं खोला तो वो खून नहीं पानी है। ऐसे वक्त में अगर वक्त के काम नहीं आओगे तो बेकार में जो है। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको क्या है कि
परसों लोकसभा से और कल राज्यसभा से और कल 12 बजे रात में राजस्थान से वक्त बिल को नंबर के मुताबिक पास कर दिया। वक्त बिल में हमारे लोगों को बाहर ऐसे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप तारीख में गौर करेंगे वक्त ठीक उसी तरह से जब मसला लगा यानी 2 दिनों में पॉलिसी बनाई गई है। उस वक्त उस पॉलिसी के तहत ये किया गया था कि अगर किसी बादशाह का कोई भी बादशाह को आवाज में जाता तो पहले ये तरीका था कि किसी को वोट नहीं मिलता था और उसके लाते उसको वोट मिलता। अंग्रेजों की वजह से पाबंदी लगाई और ये कहा कि जो बादशाह जो आवाज में जाता है वो पूरी अंग्रेजों के हाथ में चली जाएगी। ठीक उसी तरह से आज ये वक्त बनाया गया है जिसमें जमीन बनाना, जायदाद बनाना, इदारे बनाना, वक्त बनाना, लेकिन बनाने का गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप चाहें कि मस्जिद को या किसी और इदारे को अपनी जमीन, अपनी जायदाद वक्त कर दे तो सबसे पहले मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं 5 साल से मुसलमान हूँ। साबित करने के लिए आपको साबित हो जाना है। तरह तरह के सरंगे लगाए जाएंगे। अगर आपके पास कोई पेपर की कमी है तो इस जमीन को अपने अंदर में ले लें। यही मकसद नहीं, इस वक्त में पीछे एक और भी मकसद है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि अंबानी का जो घर है वो वक्त की जमीन है। उससे पहले सुना होगा कि बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेशन हुई उससे पहले चलने में कई रियासतों में हुकूमत ने वक्त की कई जमीन पर कब्जा कर लिया है और तकरीबन 21 लाख रुपये जिसको हुकूमत का कब्जा है और वक्त में बढ़ाने की कोशिश की तो हुकूमत बेचैन हो गई और इसीलिए उस वक्त के दिन को लाया जा रहा है ताकि जमीन आपकी हो लेकिन वो बढ़ाने उनकी हो। आप कुछ दिनों के बाद 12 साल के बाद ये ऐसा भी है जिसमें मालिक आप है लेकिन 12 साल के बाद मालिक नहीं होंगे बल्कि उसी जायदाद को जिसके आप मालिक है आपके आयदान को बताया जाएगा। तो ये जरूरी है कि हम सब लोगों को लागू करें और आज याद रखेंगे कि इस अनुभव को मैंने फलस्तीनी के नाम महमूद अल-फरमाज साहब की तकरीर सुनी। वो मुख्तसर से उन्होंने तकलीम किया था। उन्होंने अपनी जिंदगी के मुख्तसर करीब फतवा दिया कि अगर 20,000 से होगा 70,000 जख्मी और 2 लाख से ज्यादा देखभाल में से नहीं चला सकते तो मेरे पास का क्या करेगा, क्या करूँ, किसी को आज हमारी हिंदुस्तान में भी यही हालत है। जगह जगह मुसलमानों की जरूरत नहीं जा रही है। हमारे कई जो है मज़ारात से बंदूकें चलाई जा रही है, कई मस्जिदों पर किसी न किसी बहाने से बंदूकें चलाई जा रही है तो हम कब्जे को मारने वाले नहीं है। अगर हम अब भी नहीं जाते तो शायद आने वाले दिन में जब हमसे हमारे हालात पूछेगी कि आपसे जब मदद किया जा रहा था, जब हमारे हालात पूछेगी कि आप इस मस्जिद को आपके हाथ में महसूस किया जा रहा था, जब हमारे हालात पूछेगी कि जब मेरा हाथ किया जा रहा था उस वक्त आप क्या कर रहे थे। तो कोई कहे न कहे मैं ये कहूँगा कि हाँ मेरे बच्चे जब जमीन समझ आ रही थी मैं कुछ कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ मैं अच्छा आगे खड़ा था। आज मैं इस मस्जिद को बनाने को बना मानकर कहता हूँ कि आज जो वक्त बोलते हैं हमारे ताकत लगाए हुए हैं तो खुद लोगों से लागत में खड़े थे और मैं कोई बात को एक छोटे से लोगों के साथ खत्म करने की कोशिश करूँगा कि मैं नहीं मानता वक्त की मुसलमान को इस्लाम का नाम दिया जाए, मस्जिद की मदद से बुलडोजर के काम दिया जाए, कब्र की मुक्ति तक तब भी सरकार का हक उठाया जाए और कहा जाए ये तुम्हारे फायदे का हासिल है। मैं नहीं मानता ये जमीन भी मेरे नाम की जहाँ हमारे गाँव की शक्ति लग रही है मुझे कहा जा रहा है चुप रहो ये सब किया है। मैं नहीं मानता जहाँ इमामों की तनख्वाह सालों में रकम हो जाए, जहाँ मदारिस के बच्चों को पैसे का खजाना बताया जाए, जहाँ दीन के बुनियाद को सिक्योरिटी बनाया जाए, मैं नहीं मानता ये जो कानून बना हुआ
ये इंसाफ का वतन है, वो कौन बुनियादों को बाहर है, उसमें जो बातों की साजिश है, वो वक्त नहीं, वो हटाना है, वो उम्र को कमजोर बनाना है, वो फजल का आग बनाना है, वो समाज को फुर्सत नहीं करता, मैं नहीं मानता। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो सभी के मेरे साथ नारा लगाए और एक हाथ उठा के नारा लगाए, नारे तकबीर, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें मुस्तकिल तलवार से मंजूर है, शरीयत के किसी मुद्दे अब समझौता नहीं होगा, शरीयत के किसी मुद्दे पर समझौता नहीं होगा। और ये नक्शा भी तुम्हारी है, तादाद भी तुम्हारी है, तुम भूल कर तकलीफ करो, वफादार भी तुम्हारी है। भूले तो जुल्म ज्यादा नहीं करने वाले, जुल्म का दौर ज्यादा नहीं रहने वाले। ईरान यूं चीर के यूं आएगा, तुम्हारा ईरान पर मुसलमान जरूर आएगा। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे लड़ते हैं? अभी तक करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर ईश्वर आएगा। आज खुतबा का वक्त है, कल हमारा दौर है, जल्दी आज का एक रात मैं चंद बातों से खत्म करना चाहूंगा। याद होगा जब बाबरी मस्जिद का मामला आया था, तो बाबरी मस्जिद का जो फैसला सुनाया गया वो किस बुनियाद पर? आस्था की बुनियाद पर। जितने कागजात दस्तावेजात वो सब मुसलमानों के, मगर आस्था की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद का फैसला कर दिया और कहा बस एक यही मामला है, उसके बाद किसी पर भी छेड़खानी नहीं होगी। कहा था, मगर मुसलमान खामोश रह करके आज इतना बड़ा धोखा हुआ कि मुसलमानों ने सोचा चलो एक बाबरी मस्जिद का मामला है, इसके बाद किसी मस्जिद पर ये दावा नहीं करेंगे, खामोश रह गए। काश अगर हम खामोश नहीं हुए होते तो बाबरी मस्जिद को हमारा होती। लेकिन आज बाबरी मस्जिद में खामोश रहने का जो नतीजा है वो ये है कि कभी संभल, कभी बनारस, कभी काशी, कभी मथुरा, कभी और कहीं। इसलिए मुसलमानों मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आज आप खामोश रह गए तो जिंदगी पर रोके हो। और मैं सेकुलर हिंदू भाइयों से भी कहूंगा, सिख से भी कहूंगा और क्रिश्चियन से भी कहूंगा कि आप उस शर्मी में मुबतला न हो। इमरान प्रताप गढ़ी ने पार्लियामेंट में कहा था कि आज हमें पश्चिमा देखकर जो खुश हो रहे हैं, तुम्हारा भी चिराग गुल होगा, हवा किसी की भी नहीं। तुम्हारा भी चिराग गुल होगा, हवा किसी की भी नहीं। अरे आज मुसलमानों के साथ हो रहा है, कल तुम्हारे साथ होगा। इसलिए आज तुम मेरे साथ आओ ताकि जो है इस दीन को वापस कराने में जो है कामयाब हो सके। इंशाअल्लाह ताला आप सभी हजरात से गुजारिश है, आप ऐसे ही खड़े रहें, इंशाअल्लाह हम होंगे कामयाब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का इंतजार यही कर सकता